हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम रीजनिंग के लास्ट टॉपिक कैलेंडर के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एंड ऑल्सो इसका कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरे वीडियो को देखना एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलेंडर में ये ध्यान रखना होगा कि एक ईयर्स में 365 डेज होते हैं एंड 52 वीक्स होते हैं और एक डे बचता है इसमें, तो इसको हम ऑड डे कहते हैं। ओके, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं एंड यहाँ पे 2 डेज बच जाते हैं, तो इसको हम ऑड डे कहते हैं। अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो उसमें एक ऑड डे आता है। अगर हमारा लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डेज आते हैं। अब ऑड डेज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल चीज़ें तो पता ही होंगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने डेज होते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं एंड फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं और अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 28 डेज होते हैं। इसी तरीके से मार्च, अप्रैल सबका आपको पता ही होगा। किसी भी मंथ में अगर आपको ऑड डे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल सा है, उस मंथ में जितने डेज है, लाइक अगर मंथ हमारा 31 डेज का है तो 31 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा लेफ्ट बचता है उसी को हम कहते हैं ऑड डे। लाइक अगर 31 डेज़ का अगर कोई मंथ है तो उस मंथ में टोटल 3 ऑड डेज होंगे। और उसी तरीके से अगर 28 डेज़ का कोई मंथ है तो अगर 7 को 28 से डिवाइड करते हैं तो 0 बचता है। तो अगर फरवरी में 28 डेज़ आते हैं उसमें जो है 0 ऑड डेज आते हैं। अगर वहीं फरवरी अगर 29 डेज़ का होता है तो उसमें हमारा 7 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बचता है, तो यानी उसमें हमारा 1 ऑड डेज आ जाता है। उसी तरीके से अगर मंथ हमारा 30 डेज़ का है तो 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, तो 2 ऑड डेज आ जाता है। तो सिंपल से आप याद कर लो, अगर 28 डेज़ है तो 0 ऑड डेज आता है। अगर जो है 29 डेज़ है तो 1 ऑड डे आता है। अगर 30 डेज़ है तो 2 ऑड डे आएगा और अगर 31 डेज़ है तो 3 ऑड डे आएगा। आई होप ऑड डे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कोड 4 डेज। अब जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और वीक एंड होता है संडे को, इसलिए हम कहते हैं ना संडे वीकेंड्स होता है। तो वीक एंड हमारा संडे को होता है और स्टार्ट हमारा मंडे को होता है। तो मंडे को हम 0 कोड देते हैं, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 2, थर्सडे को 3, फ्राइडे को 4, सैटरडे को 5 एंड संडे को 6 देते हैं। और हर 7 डेज पे रिपीट होता है हमारा सेम डे। लाइक देखो अभी हमारा मंडे है तो 7 दिन बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 डेज बाद फिर हमारा मंडे ही है। तो हर 7 डेज बाद सेम डे रिपीट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अब हमको बताना है अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा डे होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें आज का दिन दे दिया है और 61 डेज का पूछा है। तो देखो फर्स्ट डे हमारा मंडे है तो इसके 7 डेज भी हमारा क्या हो जाएगा, 7th डे हमारा भी मंडे हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 63। तो अगर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आ जाता है, यानी कि 63 डेज भी हमारा जो है वो मंडे रहेगा, मंडे रिपीट होगा। तो अगर 63 से पहले आता है 62 एंड 62 से पहले आता है 61, तो 62 को हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा एंड 61 को हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सैटरडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है लीप ईयर। अब हमको क्वेश्चन में कोई सा भी ईयर दे दिया हो और हमसे पूछा जाए लीप ईयर है या फिर नहीं है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर हमको कोई नॉर्मल ईयर दिया हो लाइक 1986 कुछ इस टाइप का दिया हो तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे और अगर जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मतलब वो लीप ईयर नहीं है। बट अगर जो हमें गिवन ईयर है वो जो है 100 से डिविजिबल हो तो उसको हम जो है 400 से चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। लाइक अगर हमको कुछ इस तरीके से गिवन हो 900 तो इसके पीछे 2 0 अगर 3 0 4 0 5 0 जितने भी हो मतलब ये हमारा जो है 100 से डिविजिबल हो। तो अगर इस टाइप का ईयर गिवन हो तो हम उसको 4 से नहीं बल्कि 400 से चेक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 12th डे ऑफ द मंथ। अब हमको बताना है मंथ का जो है सेकेंड डे मंडे है तो अब 12th डे क्या होगा। तो मंथ का सेकेंड डे मंडे है। ओके, तो 7 डेज बाद 9 आ जाएगा, फिर मंडे आ जाएगा एंड 9 + 3 तो 9 के बाद 10, 11 एंड 12। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्सडे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डे बिफोर यस्टरडे इज ट्यूसडे देन व्हाट इज द डे आफ्टर टुमारो। तो डे बिफोर इज यस्टरडे ट्यूसडे, यानी ये डे बिफोर यस्टरडे जो है वो ट्यूसडे है।
देन ये है येस्टरडे एंड ये है हमारा प्रेजेंट डे। अब क्या पूछा है, डे आफ्टर टुमारो, तो प्रेजेंट के बाद टुमारो एंड अब इस डे को हमको बताना है क्या होगा। तो अगर ये ट्यूसडे है तो येस्टरडे हमारा हो जाएगा मंडे एंड मंडे के बाद आज जो हमारा अगर ये ट्यूसडे है तो येस्टरडे हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, देन वेडनेसडे के बाद आज ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा थर्सडे एंड थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड फ्राइडे के बाद ये हमारा हो जाएगा सैटरडे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 मार्च 2020 वॉज ट्यूसडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 3 फरवरी 2019। अब हमको यहाँ पे दे रखा है 3 मार्च 2020 का हमको बताया है कि ट्यूसडे है। अब हमको पूछा है 3 फरवरी 2019 में कौन सा डे होगा। तो 3 मार्च 2020 का हमको ये बता दिया है कि ट्यूसडे होगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 3 फरवरी 2020 का क्या डे होगा। तो बेसिकली ये संडे होगा। मैं आंसर निकाल के लाई हूँ, बस आपको स्टेप समझाऊंगी कि कैसे निकाला हमने। तो देखो 2020 जो है वो एक लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, ये हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हम देखें, अगर 3 मार्च को ट्यूसडे है तो 2 मार्च को हो जाएगा मंडे एंड 1 मार्च को संडे हो जाएगा। देन संडे के बाद 1 मार्च के पहले जो है हमारा जो है 29 फरवरी आएगा, तो 29 फरवरी को हो जाएगा सैटरडे। तो 29 फरवरी सैटरडे से हम 7 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो 7 डेज के बाद 22 आ जाएगा, वहाँ भी सैटरडे आएगा, फिर 15 को भी सैटरडे, 8 को भी सैटरडे एंड 1 को भी सैटरडे, मतलब 1 फरवरी को भी हमारा सैटरडे ही रहेगा। फरवरी को सैटरडे है तो 2 फरवरी को संडे और 3 फरवरी को मंडे हो जाएगा, तो 3 फरवरी को मंडे आएगा। बट हमको पता है कि 2019 लीप ईयर नहीं होता है, लीप ईयर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ 1 डे ऑड होता है, तो यहाँ से हम 1 डे माइनस कर देंगे। तो मतलब अगर 3 तारीख को मंडे है तो मंडे में हम 1 डेज माइनस कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा संडे। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर ईयर एज द ईयर 2001। अब 2001 का जो कैलेंडर है उसी के जैसा सेम कैलेंडर कौन से ईयर में आएगा वो हमको बताना है। तो सेम कैलेंडर कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, तो उसके लिए हमें सम ऑफ ऑड डेज करना होता है। जितने भी ऑड डेज होते हैं उसका सम करना होता है। अगर सम ऑफ ऑड डेज जो है 7 आता है और 0 आता है, तब वो ईयर्स हमारा रिपीट होता है। 2001 के बाद 2002 आएगा, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब 2002 में हम देखेंगे ये लीप ईयर नहीं है, तो जो लीप ईयर नहीं होता उसमें ओनली 1 ऑड डेज होता है। उसी तरीके से 2003 में 1 ऑड डेज है और 2004 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे हमारा जो है 2 ऑड डेज है। तो इसी तरीके से हम सबका ऑड डेज लिख लेंगे। देन उसके बाद अब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1, 1, 1, 1, 2 एंड 2 और 2 4, 5, 6 एंड 7। तो 2007 यहाँ पे जो आता है हमारा 7 ऑड डेज आता है। तो 7 ऑड डेज हमारा जिस भी ईयर में आता है वो ईयर सेम रिपीट होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 2007। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट सॉल्व किया। इसी तरीके से जो भी आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है मेरी वीडियो में, इसी ही तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे डे पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप अभी आपको कैलेंडर में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।